1D एरे के बारे में समझ लिया, 2 डायमेंशनल एरे के बारे में जानते हैं। बेसिकली 2 डायमेंशनल एरे को मल्टी डायमेंशनल एरे भी बोलते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे भी बोलते हैं, ठीक है ना। बेसिकली इस एरे की क्या रिप्रेजेंटेशन होती है, बेसिकली मल्टी डायमेंशनल एरे की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, मल्टी डायमेंशनल की एरे की आपकी रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होती है, ठीक है ना। 1D एरे में क्या करते हैं हम, लेट से सिर्फ यहाँ तक का पॉपुलेट करवाते हैं, ठीक है। 2D डायमेंशनल एरे क्या होता है, इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ अ रो एंड अ कॉलम, ठीक है। लेट से यू वांट टू क्रिएट अ टेबल, ठीक है। ये आपको कुछ इस तरीके की एरे रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो हम क्या यूज़ करते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। ये जो हमारा रिप्रेजेंट करता है ये है कॉलम और ये है हमारे रो, ठीक है। तो बेसिकली मल्टी डायमेंशनल एरे का सिंटेक्स कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंटेक्स इसका होता है, आप वही लोगे इंटीजर टाइप, ठीक है ना। ये क्या होता है हमारा डेटा टाइप। सिंगल एरे के लिए आप ये यूज़ करते थे, मल्टी डायमेंशनल के एरे के लिए एक और ही लगा दोगे, फिर आपका आ जाएगा एरे का नेम, ठीक है, और फिर आ जाएगा इसका साइज़। लेट से आपने क्या साइज़ रखना है एरे का, मैंने लिख दिया 3/4। तो बेसिकली ये जो 3 मैंने सबसे पहले लिखा है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा मेरी रो को, ठीक है। और ये जो मैंने 4 लिखा है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मेरी कॉलम को। मतलब मेरा एरे किस तरीके का बनेगा, लेट से मैंने कितनी बोली, रो हो जाएंगी मेरी 3, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी 0, 1, 2 और 3 एक और रो आ जाएगी, और कॉलम मैंने क्या लिए 4, 1, 2, 3, 4 कॉलम मेरे इतने ही रहेंगे। 2, 1, 3 नहीं है, 0, 1, 2, हाँ इतनी ही रहेंगी, ये सेम यही साइज़ लिया बेसिकली मैंने, ठीक है ना। रो मैंने 3 लिया और कॉलम मैंने 1, 2, 3, 4 लिया, ठीक है। अब इसकी एड्रेस देखना कैसे होगा, कॉलम का 0 और रो का 0, ठीक है ना। रो का 0 कॉलम का 1, रो का 0 कॉलम का 2, रो का 0 कॉलम का 3। इसकी एड्रेसिंग इस टाइप में होती है, ठीक है। लेट से अगर आप कोई एरे पॉपुलेट कराते हो, ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में लिखते हो A1,3, तो आपको इस वाले एरे पे जो भी इंडेक्स पड़ा होगा या वैल्यू पड़ी होगी वो आपको रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। बेसिकली इसका प्रोग्राम कैसे बनता है, 1D का आपने बना दिया। 2D एरे में क्या होता है, हम इनर लूप्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हमें 2 लूप इनिशियलाइज कराने पड़ते हैं, 1 फॉर दी रो एंड दी अनदर 1 फॉर इज दी कॉलम, ठीक है। एक रो क्या करेगा हमारा फॉर लूप, एक रो के लिए, और एक फॉर लूप किसके लिए, हमारे कॉलम के लिए। तो लेट से देखते हैं इसका प्रोग्राम करके। यूज़र से लेट से मैं वैल्यू ले लेता हूँ, इंपोर्ट करा लेता हूँ जावा, इस टाइम मैं लेट से स्कैनर क्लास से इनहेरिट करा लेता हूँ, इंपोर्ट जावा डॉट उटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। लेट से अब मैंने क्या बोला है कि मेरे को 2D डायमेंशनल के साथ वर्क करना है। तो देखो मेरी 2D एरे की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ और मैं अपने एरे का नाम देता हूँ 2D। क्या नाम दे दिया मैंने अपने एरे का, 2D। बेसिकली कोशिश किया करो कि आपका वेरिएबल इसी से स्टार्ट हो, कैप्स लॉक से ना स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो, ठीक है। तो लेट से मैंने 2 डायमेंशनल एरे का रिप्रेजेंटेशन दे दी। कैसे रिप्रेजेंटेशन दूंगा ये, अब मेरा कंपाइलर समझ जाए कि दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग अ 2 डायमेंशनल एरे, क्योंकि मैंने क्या स्पेसिफाई कर दिया, 2 ब्रेसेस, ठीक है, 2 पैरेंथेसिस मैंने बना दिया। लेट से मैं इसका साइज देता हूँ न्यू इंट। अब लेट से अगर मैं यूज़र से साइज़ ले रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे यहाँ पर कैसे आएगा, मैं चाहता हूँ कि यूज़र एरे पॉपुलेट कर दे, ठीक है। तो उस तरीके से भी कर सकते हैं आप, पहले यूज़र से ले लो एंटर, मतलब नंबर ऑफ रो, एंटर नंबर ऑफ कॉलम, और इसके अंदर आप इंट कोई भी वेरिएबल ले लो AB, ठीक है। तो लेट से मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट डाल दूँगा 3/3। मैंने क्या ले लिया, 3/3 का एक 2 डायमेंशन एरे ले लिया, जिसकी 3 रो बनेंगी और क्या बनेंगी, 3 कॉलम, ठीक है। चलो मैं एरे के एलिमेंट्स यूज़र से एंटर करा लेता हूँ। तो लेट से मैं स्कैनर क्लास लेता हूँ, उसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और लेट से मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पर सिस्टम डॉट इन। ये जो स्कैनर क्लास में तब कम आएगी जब मैंने कैलकुलेटर वगैरह एक्चुअल में बनाएंगे, ठीक है। अभी तो हम नॉर्मल एक प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट से मैं बोलता हूँ यूज़र से कि भाई 3/3 के मैट्रिक्स में एंटर डाल, ठीक है। अब एक बार ध्यान से देखना, लेट से मैंने एक लाइन लिख दूँ पहले, सिस्टम लेट से मैं यहाँ पर एक लाइन लिख दूँ, एंटर एलिमेंट्स इन 3/3 के मैट्रिक्स में आप एलिमेंट्स डालो, ठीक है। या तो आप ये लिख सकते हो 3/3 के मैट्रिक्स में डालो, या आप लिख सकते हो एंटर एलिमेंट्स इन
या लिख सकते हो एंटर 9 एलिमेंट्स इन एरे। 9 एलिमेंट्स में क्यों? क्योंकि मेरा एरे का साइज का 3/3। ठीक है, अगर यहाँ पे 4/3 होता तो कितने एलिमेंट्स यूजर डालता? 12। ठीक है, लेट्स से 4/4 होता तो कितना डालता? 16। ठीक है, तो उतने नंबर ऑफ आपके एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो लेट्स से मैं 9 एलिमेंट्स की जगह ये लाइन लिख देता हूँ, एंटर एलिमेंट्स इन 3/3 मैट्रिक्स, ताकि यूज़र को लग जाए कि उसको हाँ 3x3 वाले मैं एलिमेंट्स डालने हैं, मतलब 9 एलिमेंट्स डालने हैं। ठीक है, बेसिकली इन एरेज को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैं इस पर लिख दूँ मैट्रिक्स 1। ठीक है, अगर लेट्स से चलो ठीक है यही लिखता हूँ, एंटर एलिमेंट्स इन 3/3 मैट्रिक्स। अब यूज़र इसके अंदर देखो एलिमेंट्स कैसे डालेगा। मैंने क्या बोला? 2 लूप चलेंगे। पहला लूप किस लिए? रो के लिए, और सेकंड लूप किस लिए? मेरे कॉलम के लिए। लेट्स से तो पहले मैं चलाता हूँ रो के लिए लूप। मैंने कहा 4 इंट लेट्स आई ले लेता हूँ इज इक्वल टू लूप। एरे का इंडेक्स मेरा 0 से होता है। आई कब तक चले? जब तक 3 हो, एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, ये मेरा क्या करेगा? रो प्रिंट कर देगा। नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट माई कॉलम लूप। अब मैं लूप किसके लिए चलाऊंगा? कॉलम लूप के लिए। लेट्स से अब मैं चलाता हूँ जे के लिए। लेट्स से मैंने एक और वेरिएबल ले लिया जे। जे भी मेरा कब तक चलेगा? जब तक 3 हो, क्योंकि मैंने कितने एलिमेंट्स एंटर कराने? कॉलम में भी 3। अगर यहाँ पर होता मेरा 4 तो यहाँ पर क्या आता मेरा? 4। ये बस ध्यान रखना। और मैंने कर दिया यहाँ पर जे प्लस प्लस। अब देखना कि इसमें यूज़र एंटर कैसे कराएगा एलिमेंट्स। ठीक है, अब मेरे एरे का नाम क्या है? मैंने एरे का क्या नाम दिया होगा? 2D। एरे में तो लेट्स से 2D में जो मेरा एरे है इस तरीके का रिप्रेजेंट है। आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर 2D एरे आपको बनाना है तो आपको इस तरीके से इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इस 2D एरे में क्या वैल्यू आ जाए? आई की वैल्यू आएगी और जे की वैल्यू आएगी। तो लेट्स से मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको आई की वैल्यू और जे की वैल्यू। मैं कर क्या रहा हूँ? मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स से मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। लेट्स से मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ। वो मैंने बताया था कि लेट्स से अगर आपको कॉलम और रो भी यूज़र से पूछने हैं तो आप system.out.println चलाओ, किसी वेरिएबल में ए की वैल्यू स्टोर करा लो, इसमें बी की वैल्यू, या आर या सी के नाम से ले लो, रो और कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाता है आर और सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब मेरा ये 2D एरे हो जाएगा मेरा पॉपुलेट। ठीक है, सो लेट्स से अभी बस ये मेरा पॉपुलेट हुआ है। नाउ आई वांट टू प्रिंट दिस एरे। अब मेरा फॉर लूप यहाँ बंद नहीं होगा, इस वाले के बाद भी बंद हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ मैं 2D एरे कि इसके अंदर मतलब एलिमेंट्स क्या गए। अब नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंटिंग माई 2D एरे। प्रिंट कराने के लिए भी मेरे को ये लूप तो चलाना ही पड़ेगा। तो लेट्स से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने लूप कॉपी कर लिया, बट इंस्टेड ऑफ हाँ बस यहाँ पर मैं करा दूँगा system.out.println। ठीक है, इसी में कैसे प्रिंट मतलब ये फॉर लूप के ये जो दूसरा वाला है जो आई का बंद हो रहा है, इसी में प्रिंट नहीं हो बार बार आता है। ठीक है ना, आपको फिर बताना पड़ेगा। अभी मेरा एरे सिर्फ पॉपुलेट हुआ है। ठीक है, एरे के हर एक एलिमेंट को प्रिंट कराने के लिए आपको दोबारा ये लूप चलाना पड़ेगा। तो लेट्स से यहाँ पर मेरा बस आ जाएगा एक छोटी सी लाइन, system.out.println। system.out.println में मेरा क्या आ जाएगा? एरे 2D ऑफ आई प्रिंट हो जाएगा और मेरा जे प्रिंट हो जाएगा। सो लेट्स से देखते हैं कि अभी तक मेरा आउटपुट क्या आएगा। मैंने किया इसको सेव और किया इसको रन। एंटर 3/3 मैट्रिक्स मीन्स आई हैव टू एंटर 9 एलिमेंट्स। तो ये मेरे एरे एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आपको वैसे प्रिंट करने हैं, देखो अगर वैसे प्रिंट करने हैं तो क्या करो, यहाँ पे लिखो system.out.print। ठीक है, ताकि ये एक लाइन में आए और यहाँ पर उसके बाद 1 2 3 आ जाएगा। उसके बाद मैं एक और system.out.println देता हूँ ब्लैंक। यहाँ पर मैं system.out यहाँ पर मैं ब्लैंक देता हूँ system.out.println। ब्लैंक भी नहीं तो लेट्स से यहाँ पर नई लाइन में चाहिए या ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, क्लिक ऑन सेव, क्लिक ऑन रन। 9 बना एलिमेंट्स मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, रो और कॉलम की फॉर्म में ये आ गए। ठीक है, लेट्स से अगर आपको इनके बीच में स्पेस चाहिए
ठीक है 1 2, तो आप बताओ कहाँ पर दोगे स्पेस? बताओ कुछ लॉजिक लगाओ कि मैं चाहता हूँ 1 के बाद स्पेस है 2, फिर स्पेस है 3, सर वो कंकैटिनेशन कर सकते हैं यहाँ पर वेरिएबल्स में। वेरिएबल्स में कैसे? मतलब हाँ यहीं पे कंकैटिनेट। अच्छा देख लेते हैं। ठीक है ये आ जाएगा। ठीक है ये यूज़ कर सकते हो, या एक और टैब होता है उसके, ये यूज़ करते हो /t, टैब और ज़्यादा स्पेस दे देगा। ठीक है तो लेट्स से सेव करके देखते हैं और रन करके देखते हैं। तो दोनों ऊपर हो गया। ये टैब क्या है सर? टैब क्या होता है? थोड़ा हॉरिजॉन्टल टैब लेता है। एक टैब जब प्रेस करो थोड़ा आगे आता है ना सर, तो ये सेम टी स्टैंड फॉर टैब। ठीक है स्लैश करके स्लैश ये टी, कहीं भी यूज हो सकता हाँ ये कहीं पर यूज़ हो सकता है। लेट्स अगर आपको इसमें डिफरेंस चाहिए, ठीक है अब ये देखो इसकी एरे की इंडेक्सिक डिफरेंस का हो रही है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, ये हो गया मेरा लूप बाहर। लेट्स से अब मैं एक और प्रिंट करता हूँ। लेट्स से मैं क्या प्रिंट करता हूँ कि भाई मेरे 2D एरे है, ये मैंने लिखा अपना। ठीक है इसके 2/1 पे कौन सा इंडेक्स पड़ा, 2/1 पे कौन सी वैल्यू पड़ी है। ठीक है लेट्स से मैं एक बार ये लिखता हूँ, क्लिक ऑन से रन। ठीक है 8 वैल्यू पड़ी है 2/1 पे, चेक भी कर सकते हो। 2 का 0, 2 का 1, 2 का 2। ठीक है